नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी GWPC सांगानेर से। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ हाफ स्क्वायर ट्रायंगल पैचवर्क। तो जो ये हमारे हाफ स्क्वायर ट्रायंगल पैचवर्क जो बनता है, एक बेसिक यूनिट है पैचवर्क का। बहुत सारे डिज़ाइंस हमारे इसी तरह से बनते हैं और बहुत इजी मेथड है ये बनाने का। ये जो हमारा हाफ स्क्वायर ट्रायंगल शेप जो बनता है वो दो इक्वल साइज़ के जो हमारे स्क्वायर होते हैं उनसे मिलके बनता है। और बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं हम इसमें जो हमारा ग्रेन होता है उसका भी ध्यान रखना होता है कि जो आउटर साइड है हमारा उसका ग्रेन स्ट्रेट ग्रेन रहता है और अंदर वाले जो हम जब कट करते हैं तो वो हमारे वो बायज हो जाते हैं। तो वैसे तो ये जो हाफ स्क्वायर ट्रायंगल बनाते हैं उसके बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से कुछ आज डिस्कस करते हैं। उनमें फर्स्ट है हमारा स्ट्राइप बेस, नेक्स्ट हमारा 2-in-1, 4-in-1 नेक्स्ट, फिर 8-in-1 और क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल। तो अब फर्स्ट है हमारा स्ट्राइप बेस। जैसे कि नाम से लगता है स्ट्राइप बेस मतलब स्ट्राइप पट्टी। तो ये हमारा जो बनता है स्क्वायर हाफ स्क्वायर ट्रायंगल, वो हमारा बेसिक कपड़े की जो स्ट्रिप होती है जो कि हमारी 2.5 इंच करीब विड्थ की होती है, और जो उसका साइज़ होता है कपड़े का जो विड्थ होती है इसकी लेंथ होती है वो हमारी पूरी हो जाती है, जिसको कि जेली रोल कहते हैं। ये प्री कट आती हैं या फिर हम अपने आप भी कपड़े से आप 2.5 इंच स्क्वायर जो है हम लाइन लेंथ है हमारी वो हम उसको काट सकते हैं। ये 2.5 इंच की जो स्ट्रिप काट रहे हैं वो अनफिनिश्ड है, इससे हमारा 2 इंच का फिनिश्ड हाफ स्क्वायर ट्रायंगल शेप हमारा बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो स्ट्राइप बेस है वो बहुत इजी है, क्योंकि ये पूरी एक लंबी सी पट्टी बनती है एक साथ, जिसमें कि हम एक साथ कई सारी एंटायर रो पूरी रो को हम उस तरह से काट सकते हैं, हाफ स्क्वायर ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं। तो फर्स्ट तो है कि जैसे आप देख रहे हैं कपड़े की जो स्ट्रिप है हमारी 2.5 इंच वाली, वो 2 सेम साइज़ की स्ट्रिप कटी हुई हम दोनों का राइट हैंड साइड जो राइट साइड है वो हम अंदर की तरफ रखते हैं, जैसे नॉर्मल सीम लगाते हैं उस तरह से रख के दोनों एजेस पे हमने मशीन से सिलाई कर दी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सिंपल दोनों पे हमने सिलाई कर दी है। और ये सिलाई करने के बाद जब हमने उसको स्टिच कर लिया तो 2.5 इंच का जो हमारा रूलर है हमने उस पर 2.5 इंच के मेज़रमेंट पे एक टेप लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, जैसे कि इसमें दिख रही है ये ब्लैक लाइन। इसलिए हमको पता लग जाता है कि एग्जैक्ट हमारा इतना ही हमको चाहिए, बार बार हमें मेज़र नहीं करना पड़ेगा। तो 2.5 इंच के बाद में हमने उसको टेप लगा दिया जिससे हमारा नज़र आ जाए। और जो दोनों तरफ की जो सीम लाइन थी उन सीम लाइन को छोड़ते हुए हम उसको रखेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया है। ऊपर से सीम अलाउंस हमने छोड़ दिया, नीचे वाला सीम अलाउंस है उसके ऊपर तक का मार्क हमने रखा है, ये हमने छोड़ दिया। और इसके बाद हम उस पर कट कर देंगे। आप इसे देख पा रहे हैं कि वी शेप जो हमारा ट्रायंगल जैसा बन गया है, तो उसको हम जो रोटरी कटर होता है उससे हम उसको दोनों साइड से काट देंगे। नेक्स्ट जैसे आपने देखा हमने उस तरह से काट दिया। उसके बाद हमने जो डायरेक्शन है उसको उल्टा घुमा दिया रूलर का, ताकि हमारा नेक्स्ट डायरेक्शन आ जाए हमारा, जैसे आप इसमें देख रहे हैं उस तरह से हम उसको वापस फिर कट कर देंगे। इसके बाद वापस हम उसको घुमाएंगे उस डायरेक्शन को, और फिर हम वापस उसको वी शेप वाला जो हमारा बन रहा है ऐसे से ट्रायंगल शेप आ रहा है, हम उसको इस तरह से पूरी रो को हम इस तरह काटते चले जाएंगे। तो इसमें हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और हमने जो हमारा शेप चाहिए उसको दोनों तरफ की सीम अलाउंस हटाने के बाद हम इस तरह से पूरी रो को कट कर देंगे। जब सारे पीसेस हमारे कट हो जाते हैं उसके बाद हम उसको जो सीम थी हमारी उसको प्रेस करेंगे और ओपन करेंगे। या तो हम दोनों तरफ से उसको खोल सकते हैं सीम को, जैसे वाइट पे वाइट ब्लू पे ब्लू, या अगर हम एक ही तरफ चाहते हैं तो जो कपड़े का डार्कर साइड है, जो डार्क कलर है फैब्रिक का, हम उसी तरफ उसको सीम को ले लेते हैं। तो जैसे आपने देख लिया हमने वो ब्लॉक्स खोल दिए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं
कुछ पर तो जैसे ये है, इस पे तो हमारा एज एग्जैक्ट सीधा ही बना हुआ है, यहाँ पे हमारा ये बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे। और ट्रिम करने के बाद में हमको जैसा शेप चाहिए सीधा रख के, हमको जिस डायरेक्शन में जैसा शेप चाहिए उस तरह से हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्राइप में से हाफ ट्राइंगल ब्लॉक बन जाता है, हाफ ट्राइंगल स्क्वायर ब्लॉक बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है 2 in 1, मतलब एक में से हमको दो ही बनाने। अभी जो हमने लिया था वो स्ट्रिप थी, स्ट्राइप की जितनी लेंथ है हमारी टोटल, उसमें जितने बन रहे हैं हमारे साइज़ के हिसाब से काफ़ी सारे बन जाते हैं। 2 in 1 में हम एग्जैक्ट जो सेम साइज हमने लिया है स्क्वायर का, वो दोनों साइज सेम रखे हैं। उनको वापस जैसे नॉर्मल सीम लगाते हैं, दोनों का राइट हैंड जो राइट साइड होता है वो हमने अंदर की तरफ रखा है। और उसको रखने के बाद जैसे फिगर फर्स्ट में देख रहे हैं, हम ये डायगोनल एक लाइन मार्क कर देंगे उसके ऊपर। मार्क करने के बाद जैसा आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं, मार्क करने के बाद में उसके 1/4 इंचेस दोनों तरफ हम अलग दूसरी लाइन मार्क करेंगे और इस लाइन के ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर हम उसको सिलाई कर देंगे, स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हमारी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी जो पहले, उसको हम उस मार्क लाइन को हम काट देंगे। काटने के बाद में हमारे ये 2 पीसेस बन जाते हैं। इनको हम वापस ओपन करेंगे, सीम ओपन करेंगे, तो हमारा ये फिगर 4 में आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा एक हाफ स्क्वायर ट्रायंगल ब्लॉक बन जाएगा। इसके बाद सीम ओपन करेंगे, बोथ लेयर को डार्कर साइड ले लेंगे जैसे इसमें बताया है, और हमारे जो ये एक्स्ट्रा ये कपड़ा जो बचा हुआ है उसको हम ट्रिम कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा इस तरह से ये एक हाफ ट्रायंगल शेप बन जाएगा, स्क्वायर शेप बन जाएगा हमारा। थर्ड है हमारा 4 in 1, एक बार में 4 निकालना। इसके लिए वापस उसी तरह से है, 2 सेम साइज के स्क्वायर हम लेंगे, उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो राइट साइड वाला है जो हिस्सा है दोनों का, वो हमारा अंदर की तरफ आ जाए, जैसे हम नॉर्मल सीम करते हैं उसी तरह से। लेकिन जब इसमें सीम लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सीम लगाएंगे वो हम, इसमें दिख रहा है आपको, ये हम चारों तरफ हमने मशीन से सिलाई कर दी है, जो कि 1/4 इंच छोड़कर डिस्टेंस पे लेके हमने ये चारों तरफ से इस तरह से इसको कपड़े को सिल दिया है। सिलने के बाद चारों तरफ से स्टिच करने के बाद इसको डायगोनली दोनों तरफ से हम कट कर देंगे। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, सिंपल था, हमने उसको दोनों जो डायगोनल हिस्से थे उनको हमने काट के 4 पीसेस में कर लिया है। 4 पीसेस में करने के बाद वापस हम उसको प्रेस करेंगे और उसकी जो सीम है उसको ओपन करेंगे जैसे आप देख रहे हैं, और इसके बाद वापस उसको ट्रिम कर देंगे। जो साइड से हमारे जो बने आपके जो सीम थी वो एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई होती है, उसको हम काट देंगे। और प्लस फिर एक बार वापस मेज़र कर लेंगे कि हमको वो ब्लॉक कितना बड़ा चाहिए था, उतना ही साइज लेके एक्स्ट्रा अगर है तो हम उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 4 in 1, एक बार में 4 स्क्वायर हमारे निकल जाएंगे। हाफ स्क्वायर ट्रायंगल 2 4 एक बार में निकल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 8 in 1, एक बार में एक साथ 8 पीस काटना। इसके लिए वापस हमने 2 स्क्वायर सेम साइज के लिए हैं और उनका राइट साइड एक तरफ है अंदर की तरफ, और दोनों के बाद में दोनों तरफ डायगोनली हमने लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल या पेन से, फ्रिक्शन पेन से हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की। और जैसा कि सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं 1/4 इंच दोनों तरफ लाइन के छोड़ के हमने ऐसे स्टिच लगाया और इस तरह से स्टिच लगा लिया। दोनों लाइंस के बाहर हमने इस तरह से हम उसको स्टिच लगा देंगे। सिलाई करने के बाद उसको सीधा रख के वर्टिकल और हॉरिजेंटल हम उसको कट कर देंगे। एक बार में हमने लेंथ इस तरह से काटा, एक बार में इस तरह से काटा। उसके बाद ये वापस जो हमने ये सिलाई लगाई थी, इसके बीच जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को भी हम कट कर देंगे।
इस तरह से। तो अब हमारे ये 8 पीस बन गए हैं। हम इनको वापस सीम को खोलेंगे, प्रेस करेंगे, जो सिलाई है उसको वन साइड ले लेंगे, जो डार्क साइड है उस तरह से लेने के बाद में हम उसको फिर ट्रिम कर देंगे। तो हमारे ये इस तरह से हमारे 8 ब्लॉक एक साथ बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल। अभी तक जो था हाफ स्क्वायर ट्रायंगल था, मतलब एक जो स्क्वायर था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। अब जो ये प्रोसेस है इसमें क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल, मतलब उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके लिए वापस उसी तरह से है कि हमको जो 2 फैब्रिक चाहिए हमने सेम स्क्वायर के ले लिए। हमको जितना साइज चाहिए, फिनिश्ड ब्लॉक हमको जो चाहिए उसमें 1.25 इंच ऐड करने के बाद इतना 2 स्क्वायर हमको चाहिए, उनको लिया। दोनों जो फैब्रिक है हमारे वो कंट्रास्ट हो गए, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद वापस जैसे हमने पहले देखा था हाफ स्क्वायर ट्रायंगल जैसे बनाते हैं, हमने इसको डायगोनल लिया, सिलाई हमने हो एक बार पहले हमने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 1/4 इंच लेने के बाद हमने उसको कट कर दिया दोनों तरफ से, जैसे कि आप पहले भी आपने देखा था उसी तरह से हम उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद उसको ओपन करेंगे, प्रेस को सीम करें, जो सिलाई थी उसको प्रेस करेंगे और डार्कर जो फैब्रिक है, कलर में जो डार्क फैब्रिक है उस तरफ हम उसको कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लॉक बन जाएंगे 2। क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल के लिए अब हम उनको वापस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारा जो कपड़ा था दोनों एक जैसा एक तरफ नहीं आए। जैसे आप नीचे देख रहे हैं हमारा ब्लू था, तो अब इसके ऊपर हम जो कपड़े रखेंगे फैब्रिक वो वाला हिस्सा रखेंगे जहां हमारा पिंक आ रहा है, हमने दूसरा वाला इसके ऊपर रखा। यहाँ नीचे पिंक के ऊपर ब्लू आ गया, तो हम 2 जो हमारे बने थे हाफ ट्रायंगल उनको हम उसको उसके अपोजिट उसमें रख देंगे इस तरह से। उसको रखने के बाद वापस जो हमारी सीम लाइन थी, ये ध्यान रहे जो सीम लाइन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हों। उसके बाद हम पिन से उसको ऑल पिन या पिन से एडजस्ट करेंगे ताकि हिले नहीं, और जो अपोजिट डायरेक्शन जो हमारा डायगोनल लाइन थी उस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में वापस हम जैसे हमने पहले सीम लगाई थी 1/4 इंच छोड़ के दोनों तरफ हमने सीम लगाई और उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पीस बन जाएंगे। इनको वापस हम खोलेंगे, सिलाई ओपन करेंगे, इसकी प्रेस करेंगे। तो अब हमारे प्रेस करने के बाद वो इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे क्वार्टर साइज, एक जो हमारा स्क्वायर है उसमें 4 हिस्से हो गए हैं। इससे पहले वाले हमारे 2 हो रहे थे, इसमें हमने इस तरह से बनाया है तो हमारे ये 4 हिस्से बन जाते हैं। इसी तरह से जब हम 4 हिस्से बना रहे हैं, क्वार्टर साइज जब कर रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मिक्स और मैच फैब्रिक आप कैसे ले रहे हो उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने 2 फैब्रिक लिए थे, अभी इसमें है 2 फैब्रिक लिए हैं, लेकिन हमने जो हमारा हाफ स्क्वायर ट्रायंगल था वो एक अलग बना है, दूसरा दूसरे कपड़े से अलग बना है। तो हमारे ये 4 पीसेस जो हैं हमारे वो अलग आ गए हैं। नेक्स्ट है हम उसमें एक हाफ स्क्वायर लें, जैसा कि ये फर्स्ट आप देख रहे हैं हमारा हाफ स्क्वायर है, आधा आधा, और दूसरा हमारा पूरा फैब्रिक हमने ले लिया है। इस तरह से रखने के बाद हम इसको इसके ऊपर प्लेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद वापस हम जैसे बीच में हमने डायगोनल जो लाइन थी हमारी वहाँ हमने पहले लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद 1/4 इंचेस छोड़ के हमने दोनों तरफ उसको सिलाई कर दी। सिलाई के बाद जब हम खोलेंगे तो क्योंकि एक हमारा हाफ स्क्वायर था तो जब हम खोलेंगे तो वो इस तरह से हमें बन जाएगा। 2 मिरर इमेज हमें दिखेगी जिसमें कि आधा हिस्सा हमारा पूरा सिंगल कलर का है और आधे में क्वार्टर वाला जो साइज जो हिस्सा है हमारा वो दोनों हमारे अलग बनते हैं। तो हमने कपड़ा फैब्रिक किस तरह से लिया है, हम कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, लुक उसका चेंज हो जाएगा। इसमें जैसे ये
इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ये जैसा आप देख रहे हैं इसी तरह से बनाते हैं, तो इसको कार्ड ट्रिक ब्लॉक कहते हैं। इसमें 4 क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल यूनिट्स हैं, 4 हाफ स्क्वायर ट्रायंगल यूनिट्स हैं और 1 मिक्स्ड क्वार्टर ट्रायंगल यूनिट है। जो हमारा ये लास्ट वाले हैं कोने चारों, ये हमारे हाफ स्क्वायर ट्रायंगल हैं, आधा आधा। ये मिडल के ये चारों हैं, ये हमारे हाफ स्क्वायर ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल भी है और हाफ स्क्वायर भी है, ये हमारा है। और 1 हमारा बीच वाला जो यूनिट है हमारा, वो मिक्स्ड क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल। ये 4 शेप में जो हमारा बना है बीच का, तो इस तरह से बने हैं। और जब आप जोड़ेंगे तो हमारी लुकिंग वो इस तरह से आ जाएगी। सेकंड हमारा है डबल पिन व्हील ब्लॉक। इसमें 4 जो हमारे क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल यूनिट्स थे सेम, उनको हमने सिंपली रोटेट किया है एक ही डायरेक्शन में, तो एक ये पिन व्हील जैसा हमारा ब्लॉक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओहियो स्टार ब्लॉक। इसमें जैसे देख रहे हैं तो ये हमारा 4 हार्ड ग्लास ब्लॉक प्लस 5 सॉलिड स्क्वायर से बना है। सॉलिड स्क्वायर हमारे ये कोने वाले वाइट 4 पूरे, एक बीच का ब्लू, ये सॉलिड है, कुछ नहीं, सिंपल हमने स्क्वायर पीस काटा है। और ये जो 4 पीस हैं ये हमारे, जैसे आप पहले बताया था उस तरह से बने हुए हैं हमारे ये। तो इस तरह से इसकी लुकिंग ऐसे आ जाएगी। अब ये हम कैसे फैब्रिक ले रहे हैं, उसको कैसे बनाएंगे, हमारी लुकिंग क्या है, तो उसका हमारा फॉर्मूला है क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल। तो इसके लिए है कि फिनिश्ड ब्लॉक हमारा क्या चाहिए हमको, फिनिश्ड ब्लॉक साइज में उसमें 1.25 इंच हम ऐड कर लेंगे, तो हमको इनिशियल जो हम स्क्वायर वाला कपड़ा चाहेंगे वो उस तरह से बनेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट में सेम इस तरह से हमने जोड़ा था, डायरेक्शन अलग करके वापस, तो हमारा सेम इस तरह से बन जाएगा। हमने 2 अलग अलग हाफ स्क्वायर लिए हैं, मतलब 4 कलर्स हो गए हमारे, और उसको हम जोड़ेंगे तो ये 4 कलर्स अलग आ जाएंगे पूरे हमारे, लुकिंग एकदम चेंज हो गई है। और एक हम हाफ स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर लेंगे और उसको स्टिच करेंगे तो हमारी लुकिंग इस तरह से आ जाएगी। अब इसके कुछ फॉर्मूला हैं कि हमको क्या बनाना है, किस फॉर्मूले से हम ये हाफ स्क्वायर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको बेसिक कितना चाहिए उसके लिए है हमारा, जैसे इसमें फिनिश्ड ब्लॉक बेसिक हाफ स्क्वायर ट्रायंगल, जब एक स्क्वायर को हमने केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्क्वायर लेके, तो उसके लिए अगर है ये फिनिश ब्लॉक साइज, अगर हमको 1 इंच का तैयार चाहिए, तो जो स्क्वायर साइज को सबसे पहले जो स्क्वायर काटेंगे वो हमारा 1 इंच के बाद में 7.8 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस का, सब में 2 इंच का है तो 2 प्लस 7.8 इंच, 3 का चाहिए तो 3 प्लस 7 8, मतलब जितना भी हमारा ब्लॉक साइज है उसके हिसाब से वो, और प्लस उसमें 7.8 इंच कर देंगे तो हमारा बेसिक हाफ स्क्वायर ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। तो उसके लिए हमको इतना फैब्रिक चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा है 4 एट अ टाइम। अगर हमको एक साथ 4 बनाने हैं तो हमें क्या लेना है, तो अगर उसके लिए है कि हमारा अनफिनिश्ड ब्लॉक वाला साइज है ये, अगर 1 इंच का है तो हमको जो स्क्वायर साइज टू कट चाहिए स्टार्ट में वो हमको 1.75 इंचेस का चाहिए। अगर 2 इंच का है तो हमको 3.25 मतलब 3.25 इंच का कपड़ा चाहिए, हमको फैब्रिक स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है 8 in 1 चार्ट। एक साथ जो हमें 8 बनाने हैं अगर, तो उसके लिए हमको कितना स्क्वायर चाहिएगा जो हम इनिशियल ही लेंगे, जिसमें से हमको एक साथ 8 मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें ये है कि फिनिश्ड हमको 1 इंच का चाहिए हाफ स्क्वायर ट्रायंगल, तो अनफिनिश्ड का इतना हो जाएगा 1.5 इंच, और स्टार्टिंग वाला जो हमको चाहिए जो एक साथ हम 2 स्क्वायर काटेंगे वो हमको 4 इंच का चाहिए। तो 4 इंच का अगर लेते हैं और 8 in 1 एक साथ हमको 8 बनाने हैं, तो वो प्रोसीजर जब करेंगे तो तैयार हमको फिनिश्ड 1 इंच का मिलेगा। इसी तरह से अगर 1.5 इंच का हमको तैयार चाहिए तो उसके लिए टोटल जो इनिशियल हमको स्क्वायर चाहिएंगे, 2 स्क्वायर चाहिएंगे, वो हमको 5 इंच का
लेना होगा। तो इस तरह से ये एक पूरी टेबल है कि हमको कितने कितने का चाहिएगा, फिनिश्ड कितना, तो उसके हिसाब से टोटल हमको इनिशियली जो स्क्वायर लेंगे, जो कि 2 स्क्वायर होंगे, वो हमको कितने इंच के चाहिएंगे। तो ये हमारा उस तरह से फॉर्मूला की चार्ट है। अब ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, नमूने हैं कि हमने जो इस तरह से हाफ ट्रायंगल काटा है या क्वार्टर स्क्वायर ट्रायंगल काटा है, तो हम उसको कैसे अरेंज करें, उसको रोटेट क्या करें, किस तरह से करें उसको कि उसका शेप क्या आए, लुकिंग क्या आ जाए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हमको पता लगता है कि हम कितना वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसमें सब में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सब एक ही तरह से जैसे लिया हुआ था, तो सिमेट्री रह गई है। इसमें हमने सब चेंज कर दिया है। इसमें भी कुछ सिंपल स्क्वायर हैं, कुछ हमारे हाफ स्क्वायर वाले हैं, कुछ ट्रायंगल स्क्वायर हैं। ये ब्लू वाले ट्रायंगल वाले हो गए हमारे। तो इस तरह से ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे सिंपल हैं। ये इस तरह से हमारे ये सारे हाफ स्क्वायर ट्रायंगल लेकर हम उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी लुकिंग पूरी चेंज हो जाती है। हमने डायरेक्शन क्या रखा है, ये है। इसमें ये सिंपल हाफ स्क्वायर से बना है ये वाला। बस कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए हमको क्या क्या चाहिए, बस हमने उसको इस तरह से कर दिया है। ये भी सिंपल हाफ स्क्वायर से बना है, बस कलर्स का ध्यान रखा है हमने, तो एकदम से लुकिंग हमारी चेंज हो गई है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।